अंगड़ाई। मिस्टर डेविड, यू नो हु इज मिस्टर डेविड? किसके बुक्स में है? डेविड के बुक्स में है। ओके, मिस्टर डेविड ड्रॉज 2 बिल्स ऑफ एक्सचेंज। यार ये तो दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं हम, कर देंगे इसको भी। हाँ, उमनिया उमनिया। एक काम करते ना, पहले ये वाला करते, 12th करते बेटा, एकोमोडेशन ऑफ बिल करते, 12th। ये एंट्री हमने कर दिया है क्या रे? 10th क्वेश्चन किया था क्या? सॉल्व हो गया पक्का? तो कर ले अभी। 10th करे कि 12th करे? पहले 12th करते हैं। अरे नहीं रे, ये क्या कुछ भी चल रहा है अभी। 12th एकोमोडेशन के क्वेश्चन करने के पहले मेरे को मैं बोल दूं, इफ यू डोंट माइंड मैम, क्वेश्चन नंबर 28। मैडम क्या नाराज हो जाती तुरंत ही। टी ड्रॉज ऑन जे, पहले किसके बुक्स में बोला? इन द बुक्स ऑफ टी एंड जे। ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन तो बताया आपको? 15। टी ड्रॉज ऑन जे अ बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर ₹1,80,000 ऑन 1st April 22 फॉर 3 months। सो इन द बुक्स ऑफ टी पहली एंट्री आएगी BR टू जे। J accepts the bill and sends it to T, who gets it discounted with his banker for 172,800. Entry आएगी bank discount to BR. T immediately remits 57,600 to J. Entry आएगी J to bank to discount. On due date, T being unable to remit the amount due accepts a bill for 2,52,000. हम बोलेंगे no entry क्योंकि हमारा पहला वाला बिल क्या हो गया? ऑनर। फिर हम एंट्री करेंगे J to bills payable। फिर बेटा जी for 3 months which is discounted by J with his banker for so and so, no entry। फिर हमें कुछ पैसे मिलेंगे, उसकी एंट्री करनी है बैंक डिस्काउंट टू J। फिर before the maturity of the bill T becomes bankrupt paying 50 पैसे इन ₹1। तो क्या एंट्री होगी हमारी उस केस में? हम बोलेंगे कि भाई पहला वाला जो बिल था वो क्या कर देंगे हम? डिसऑनर। तो हमारी एंट्री हो जाएगी बिल्स पेबल टू जे। डिसऑनर हो गया। अब डिसऑनर होने के बाद में हम क्या करेंगे? जे को पेमेंट करेंगे, जे टू बैंक टू डेफिशिएंसी। क्या आंसर का स्वरूप क्लियर है क्या? अब सिर्फ अमाउंट निकालना सिखाना है, और उसमें भी पहले बिल के अमाउंट में प्रॉब्लम नहीं है, दूसरे बिल के अमाउंट में प्रॉब्लम होती है, वो मैं समझा दूंगा। सो लिखिए इन द बुक्स ऑफ टी, इन द बुक्स ऑफ टी। टी 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 सुनते हो क्या? मैं क्या बोलता है? ए पंट्या, डेट तो नहीं बनाने की, क्योंकि डेट है नहीं। मैं क्या बोलता है पिंट्या, सुनना, वो वर्किंग नोट कर लेते क्या पहले? मतलब अपने पास अमाउंट रहेगी रेडी, तो फिर धनाधन अमाउंट यूज कर लेंगे। सो वर्किंग नोट नंबर 1 पहले हम लिखेंगे टोटल ग्रास डिस्काउंट नेट, ये BR1 है। टोटल की बात बताऊं तो तुमको कितने का था? 1,80,000, और ये आएगा 1,72,800, और ये आएगा 7,200। फिर बेटा जी ये आएगा T और J। सो बेटा जी T का अमाउंट आएगा 57,600, बराबर ये अमाउंट दिया हमें 57,600। इस बार डिस्काउंट कौन करा रहा है? डिस्काउंटिंग इज डन बाय हुम? डिस्काउंटिंग बाय T, डिस्काउंट बाय T। तो बेटा जी ये धुम 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 J लिख दूं क्या रे भाई, कि T और J लिखो? J और T। तो J को कितने भेजे? 57,600। T भेज रहा है, T को नहीं भेजेगा। T किसको भेजेगा? J को।
ये कॉमन सेंस है। टी टी को भेज रहा है कि टी जे को भेज रहा है? जे को। तो जे को 57,600 भेजा। तो बेटा जी मुझे बताओ क्रॉस मल्टीप्लाई कर कितने का डिस्काउंट आया? 2,400 और फिर दोनों की टोटल ले ली तो कितना हो गया? टोई टोई टो 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 तु 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 तारा तोड़ो ना दिल हमारा। बिना कहेंगे हम तुमको राधा। एक बार चेक कर लीजिए कि क्या आपको ये सब कानून व्यवस्था ठीक लग रही है क्या? जो कुछ भी मैंने किया सब ठीक है क्या? अब मैं आपको बता दूं क्या, इधर डिस्काउंटेड बाय टी है तो हमें किस में इंटरेस्ट है? जे में। और जे का डिस्काउंट कितना है? 2,400 और हमने अमाउंट कितनी भेजी? 57,600। कबूल है? अब मैं आपको पूछता हूं, मुझे सोच के बताना, टी का अमाउंट का शेयर कितना है जो टी ने फर्स्ट टाइम में तो भेज दिया, बट सेकेंड टाइम में टी को अगर भेजना था तो कितने भेजना था? ये वर्किंग नोट देखकर बताइए। 1,20,000। हाउ कम? देखो सीधी सी बात है, इन दोनों के बीच में रिश्ता तो कुछ है नहीं। पहले उसने कितना भेज दिया? 60,000 का हिसाब क्लोज कर दिया। अभी और कितना देना बाकी है? 1,20,000। और जाके चेक करो पहले बिल के ड्यू डेट के दिन इसने क्या 1,20,000 रुपए भेजे थे? क्या बोला है क्या? नो, अनेबल टू पे द मनी, ऐसे ही बोला है ना। सो नाउ वी गो टू द सेकेंड बिल, BR2, and I'll write down discounted by whom? J. So I'll write down total, gross, discount, net। बरोबर है? ए टिल्लू बोलना मुझे टोटल अमाउंट कितना है इसका ग्रॉस? दूसरा बिल कितने का है? 2,52,000। पिल्लू डिस्काउंट कितने का इसमें? 2,46,60 है ना? 11,340 है बेटा, ये टोटल हुआ, हाँ ना? पिल्ले हाँ। अब मैं तेरे को बताता बात, वापिस हम ऊपर का ही कॉन्सेप्ट करेंगे, जे और टी, बट मेरा इंटरेस्ट अब किस में? टी में, क्योंकि इस बार डिस्काउंट कराने वाला पोट्टा कौन है? जे, है ना? तो अब बेटा जी कितने रुपए भेजे है? कुछ तो रकम भेजी है, 40,440 भेजा। ये नेट के नीचे लिखते हैं, हाँ ना? नाउ होल्ड ऑन एंड आई वांट योर कंप्लीट अटेंशन हियर। माकड़ा, गाड़वा, हाँ, यू टेल मी, क्या सिर्फ 4440 होगा या पिछले बार के 1,20,000 और भेजने थे वो भी पेंडिंग थे? सो टेक्निकली स्पीकिंग हमने उनको 1,60,440 सॉरी 1,60,440 भेजा। कैसे है? मैंने इसमें क्या ऐड कर देना है? 1,20,000 ऐड करना है क्या? अब ये दोनों ऐड होने के बाद में कितना है? 1,60,440। नाउ कैन आई डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन? सो मैं कैसे लिखेगा? 1,60,440 इंटू 11,340 डिवाइड बाई 240,660। सो 7,560 का डिस्काउंट आया क्या? सो बेटा जी अमाउंट कितने की हुई? 7,560 प्लस 1,60,440, 1,68,000। ये टी का हुआ क्या कार्यक्रम? अब बेटा जी बाकी के फिगर निकाल दो तुम। 2,52,000 84,000 3,780। ये थी का 1,220। पाजी बराबर तो लिखा है ना? इसने कितने पैसे दिए बेटा? 50 पैसे इन रुपी। अगर किसी का बुद्धि है तो मुझे बता दो कितने रुपए उसने दिए? वेरी गुड। 1,68,000 डिवाइड बाय 2, 50%, 84,000 दिए क्या?
वो डेफिशिएंसी कितनी 84,000। ये आप चाहो तो लेजर अकाउंट बना के भी निकाल सकते हो, फिर भी मैंने आपको और एक शॉर्टकट दिया, और शॉर्टकट ये कि डायरेक्टली ये रकम ले लेने की बात खत्म। क्लियर है अभी ये वर्किंग नोट पहली दूसरी? चलिए अभी हम बनाना शुरू करते हैं जर्नल एंट्री। पहली एंट्री आएगी बेटा जी, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू व्हाट, जे अकाउंट। अमाउंट कितनी है 1,80,000। सेकेंड एंट्री क्या आएगी, बैंक, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। $1,80,000। बैंक कितना आएगा बेटा 172,800। एंड व्हाट अबाउट द डिस्काउंट 7,200। फिर हम रेमिटेंस करेंगे, जे टू बैंक टू डिस्काउंट। मैं आपसे पूछना चाहता हूं टू बैंक कितना आएगा, हाँ? डिस्काउंट और जे 60,000। फोर्थ नो एंट्री, क्योंकि बेटा जी बिल क्या हो गया ऑनर। ओके, नाउ फिफ्थ एंट्री, जे बिल्स पेएबल अकाउंट। ओके, 2,52,000। बुद्धि है तुम्हारे पास? बुद्धि है बोलते ही नो एंट्री, बुद्धि को। वेरी गुड, सो नो एंट्री, एग्रीड। 6 के बाद 7th, पैसा मिलेगा क्या हमें, बैंक, डिस्काउंट टू जे। अमाउंट देख के बता सकते हो 44,440 है ना बेटा, नहीं 40,000 और डिस्काउंट कितना बिलो 7,560। टोटल कितना आ गया, सरकार 8th एंट्री में क्या हुआ, हमें पैसे आ गए, अब क्या बिल डिसऑनर होगा क्या, तो हम एंट्री क्या करेंगे, बिल्स पेएबल टू जे अकाउंट, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू जे अकाउंट। अमाउंट बताओ 2,50,000। नाइन्थ एंट्री, जे टू बैंक। अमाउंट नहीं बताओगे, 1,60,000 बैंक और डेफिशिएंसी थोबड़ा मत देखो मेरा, टी के बुक्स में एंट्री मारो जल्दी से। सर अभी टी के बुक्स में ही थे, जे के बुक्स में।
लोग टाइम पास करने में लग जाते। इतनी देर पहले तो लाइन मारने को नहीं लगी तुझे, अब लग रही है बहुत, क्योंकि अब सर ने बोल दिया ना सॉल्व करो बोलकर। बाकी छापने का रहता तब हाथ कितना फास्ट चलता मालूम है ना तेरे को। खुद करने की बारी आएगी, खत्म प्रॉब्लम। देखकर कोई भी कर लेता है एड़े। चलिए मैं करता हूं अभी सॉल्व, मैं कर रहा हूं। कैसा लगा मेरा मजाक? वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, कीप अप द गुड वर्क। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल, कहीं बीते ना ये रातें। हो बड़ा बैंक सांकी, बैंक सांकी एडी। टू लैख 48 80 फिर जिनको छापने की छाप लो। और छापने का सिलसिला पब्लिक ने शुरू कर दिया है। वानर सेना